चलिए अब अगली विधानसभा सीट की तरफ बढ़ते हैं और ये विधानसभा भी बेहद खास है। सीतामढ़ी ये विधानसभा है और फिलहाल यहाँ बीजेपी का कब्जा है। मिथिलेश कुमार यहाँ से विधायक हैं। सीतामढ़ी पर अभी खास फोकस भी है और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है माँ सीता का, तो बेहद खास ये धरती है। और अब यहाँ की फाइट किस तरह रही है और आगे किस तरह होगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। रंजन जी, सीतामढ़ी को अगर देखते हैं तो सीतामढ़ी की कहानी क्या कहती है? देखिए, सीतामढ़ी विधानसभा भी इन दिनों बहुत चर्चा में है और जो वजह आपने बताई कि गृह मंत्री अमित शाह आए थे, माँ जानकी का जो मंदिर है वो उसके लिए शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ और इसके लिए वहाँ के क्षेत्र के लोगों की एक डिमांड थी ये, और ये काफ़ी दिनों से थी। तो इससे खैर सीतामढ़ी में एक आप कहिए कि पर्यटन स्थल के रूप में भी फायदा जो है वो सीतामढ़ी को मिल सकता है। अयोध्या में राम मंदिर बना, अब यहाँ पर जो है माता सीता का मंदिर जो है बनाया जा रहा है पुनौरा धाम में। तो अगर हम यहाँ के राजनीतिक इतिहास को अब खंगालें तो क्या दिखता है, स्कैन कीजिए सीतामढ़ी सीट, तो दिखता है यहाँ पहला चुनाव 1952 में हुआ और सोशलिस्ट पार्टी के दामोदर झा जो हैं यहाँ के पहले विधायक बने। लेकिन 1957 और 1962 में ये सीट विलोपित रही और फिर नए परिसीमन के अनुसार 1967 में यहां पर जाकर चुनाव हुआ और तब से यहां लगातार चुनाव हो रहे हैं। अब आप 1952 से 1985 तक देखें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट विचारधारा वाली अलग अलग पार्टियों के बीच जो है मुकाबला हुआ, कभी आमने सामने का, कभी त्रिकोणीय। तो ये मुकाबला यहां पर देखने को मिला जिसमें ज्यादातर अवसरों पर जीत जो है वो कांग्रेस को मिली। तो 1952 से 1985 के बीच में कुल 7 चुनाव जो है वो सीतामढ़ी में हुए, जिसमें 4 चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, तो 2 बार जो है सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां चुनाव जीती और 1 बार सीपीआई को यहां पर कामयाबी मिली। 1990 में बिहार में राजनीति ने करवट ले ली, तो पहले जनता दल ने जीत दर्ज की 1990 में, लेकिन 95 से जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेज जनता नामधारी पार्टियों के बीच जो है वो होने लगा। हालांकि अगर आप देखें तो जो पहली बार यहां कमल खिला सीतामढ़ी में वो 1995 में खिला। हरिशंकर प्रसाद जो है उन्होंने यहां पर बीजेपी का कमल खिलाया। हरिशंकर प्रसाद, सुनील कुमार पिंटू जो यहां के विधायक रहे हैं कई बार के, उनके पिता सांसद भी रहे सीतामढ़ी से, तो वो यहां पर कमल खिलाने में सफल रहे थे। अब अगर आप यहां पर आगे बढ़ें तो 2000 से यहां जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी होने लगा। हालांकि एक बार कांग्रेस पार्टी भी मुख्य मुकाबले में रही, एक बार एलजेपी भी रही, लेकिन जो यहां मुख्यतः आप देखें तो मुकाबला आरजेडी वर्सेस बीजेपी ही देखने को मिलता है। अगर आप 1990 से 2020 के बीच जो यहां चुनाव हुए हैं उसको देखें तो कुल 9 चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी को 6 बार कामयाबी मिली है सीतामढ़ी में। आरजेडी 2 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है और जनता दल 1990 में इस सीट पर काबिज हुआ था। अब अगर हम देखें तो कुल 16 चुनाव जो है वो सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में आज तक हुए हैं। बीजेपी यहाँ की सबसे सफल पार्टी है, 6 बार जो है सीतामढ़ी में कमल खिला है। कांग्रेस पार्टी जो है वो 4 अवसरों पर यहां चुनाव जीतने में सफल रही है। आरजेडी को 2 मर्तबा यहां पर सफलता मिली है। जनता दल, सीपीआई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी एक बार जो है चुनाव जीतने में सफल रही है। अगर आप सर्वाधिक जीत की बात करें कि किस व्यक्ति को मिली, किस प्रत्याशी को मिली, तो सुनील कुमार पिंटू जो हैं वो यहां से सर्वाधिक 4 बार चुनाव जीते हैं। एक और दिलचस्प बात है, यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, तो 4 बार यहां पर मुस्लिम विधायक भी चुने गए हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, 1985 के बाद वो जीत पाने में असफल रही है। अब अगर हम यहां आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 से हम
शुरू करते हैं। सुनील कुमार पिंटू जो हैं उस वक्त बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उस वक्त वो सिटिंग विधायक भी थे। तो सुनील कुमार पिंटू को आते हैं 51,664 वोट, मतलब 43.5% से कुछ ज्यादा वोट, 43.59% वोट। उनके जो करीबी प्रतिद्वंद्वी रहे वो रहे राघवेंद्र कुमार सिंह, कुशवाहा जाति से आते हैं, एलजेपी की तरफ से। उनको 46,443 वोट आते हैं, 39.13% वोट। और अमरनाथ गुप्ता बीएसपी के थे, उनको लगभग 8,000 वोट, 6.8%। और कुमारी रूपम कांग्रेस प्रत्याशी 3,870, 3.27% वोट उनको आते हैं। तो यहां 5,221 वोटों से सुनील कुमार पिंटू ये चुनाव जीतते हैं। लेकिन मुख्यतः आप देखिए तो यहां आमने सामने का ही मुकाबला इन दिनों दिखा है बीजेपी आरजेडी के बीच में। 2015 में महागठबंधन बना, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक अम्ब्रेला के नीचे। तो दूसरी तरफ एनडीए से बीजेपी ने इस सीट पर लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि उसकी सिटिंग सीट भी थी। सुनील कुमार पिंटू सिटिंग विधायक को फिर से एक बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला और तब वो 66,835 वोट लाने में कामयाब रहे, 40.66% वोट। लेकिन महागठबंधन बनने का असर यहां के वोटों के अंक गणित पर पड़ा और सुनील कुमार कुशवाहा यहां पर 81,557 वोट लाने में कामयाब हुए, 49.62%। और वो 14,722 वोटों से चुनाव जीतते हैं। सुनील कुमार पिंटू को हार का सामना करना पड़ता है। फिर 2020 आता है, तब बीजेपी ने जो है मिथिलेश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। तो आरजेडी ने सुनील कुमार कुशवाहा पर ही भरोसा जताया। मिथिलेश कुमार को 90,236 वोट आए, 49.90%, मतलब लगभग 50% वोट। और जब इतने वोट आ जाएं तो फिर हार का सवाल उठता नहीं है, यही हुआ। हालांकि आरजेडी के सुनील कुशवाहा ने भी बेहतर प्रदर्शन किया और उनको भी 43.6% वोट आए, 78,761 वोट। आमने सामने की लड़ाई में मिथिलेश कुमार ने सुनील कुशवाहा को 11,475 वोटों से पराजित किया। तो ये पिछले 3 चुनाव का लेखा जोखा। अब अगर हम देखें कि इस बार सीतामढ़ी से दावेदारी किसकी, तो चर्चा बहुत तरह की है। और चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि दोनों जो प्रत्याशी पिछली बार चुनाव लड़े थे, दोनों का टिकट इस बार कट जाए। ये भी चर्चा है कि नहीं, वही दोनों चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की चीजें यहां देखने को मिल रही हैं। देखिए, मिथिलेश कुमार अगर बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो एक स्वाभाविक दावेदार होते हैं, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं। लेकिन सुनील कुमार पिंटू, जिनको कि इस बार लोकसभा का टिकट नहीं मिला था, अब उनसे क्या कमिटमेंट उस वक्त हुआ था, यह भी एक बात महत्वपूर्ण है कि क्या सुनील कुमार पिंटू यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी से। क्योंकि उनकी मुलाकात जो है जुलाई के आखिरी सप्ताह में, वो अमित शाह से भी मिले हैं जाकर दिल्ली में। देवेश ठाकुर जो यहां से विधायक हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो क्या कुछ यहां पर बदलाव होने वाला है बीजेपी की तरफ से? हालांकि अभी इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। दूसरी तरफ आप आरजेडी से बात कीजिए तो एक दावेदार तो सुनील कुशवाहा आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन यहां पर चर्चा यह भी है कि राघवेंद्र कुशवाहा वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने उनको आरजेडी में शामिल कराया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनके साथ भी कुछ कमिटमेंट हुआ है क्या, ये बात जो है महत्वपूर्ण है। तो अब सुनील कुशवाहा लड़ेंगे, राघवेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। इन सब के बीच बीजेपी से कुछ अन्य दावेदारों की बात करें तो श्याम नंदन प्रसाद हैं, मनीष गुप्ता हैं, एक युवा नेता विशाल कुमार हैं। सभी जो है अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है, चुनाव के समय जो पार्टी के लिए काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनको भी अवसर मिले। लेकिन इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से भी जो है कुछ दावेदार हैं। उनको उम्मीद है कि अगर ये सीट आरएलएम को मिल जाए
तो वो प्रत्याशी बन सकते हैं। रामेश्वर महतो, नरेंद्र मिश्र का नाम सामने आ रहा है। इसी तरह जेडीयू से जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा का नाम लिया जा रहा है। आरजेडी से सुनील कुमार, राघवेंद्र कुशवाहा तो हैं ही, राजकिशोर का भी नाम आ रहा है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है, यहां पर चूंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, 4 बार यहां पर मुस्लिम विधायक बने हैं, तो वीआईपी पार्टी की भी इस सीट पर नजर है, क्योंकि यहां मल्लाह वोटर्स भी हैं, तो इसलिए उसकी नजर है और उसके पास एक दमदार प्रत्याशी भी हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर नूरुल होदा जो हैं, वो भी सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या यह सीट वीआईपी को जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जनसुराज भी यहां पर जोर लगा रहा है। जो कुछ संभावित प्रत्याशी उसकी तरफ से दिख रहे हैं, एक मोहम्मद जियाउद्दीन खान है और एक मुखिया अजीत कुमार हैं। इन 2 दावेदारों की चर्चा हो रही है। अब जनसुराज इन्हीं दोनों में से किसी को प्रत्याशी बनाता है या कोई नया प्रत्याशी बनता है, यह देखना जो है दिलचस्प होगा। और एक और चीज देखना दिलचस्प होगा कि अगर मुस्लिम वोटर्स अच्छे संख्या में हैं तो एआईएमआईएम का क्या रवैया रहता है, ये भी देखना होगा। तो अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स 10.39% हैं, मुस्लिम 18.5% हैं, तो अच्छी संख्या है। और यादव 11 से 12% हैं, तो लगभग 28.5 से 29%, 30% का एक एमवाई का चंक बनता है। राजपूत वोटर्स की अगर हम यहां पर बात करें तो वो जो है 4 से 5% के आसपास। भूमिहार यहां पर अच्छी संख्या में हैं, 9 से 10%, कुछ ज्यादा भी कहते हैं। ब्राह्मण 3-3.5%। और यहां पर अगर इन तीनों को आप जोड़ दें तो 16.5 से 18.5%। कुछ कायस्थ भी यहां पर हैं 1.5-2% के आसपास। तो ये आंकड़ा 17 से 19% का पहुंचता है सामान्य जाति का। कुशवाहा यहां अच्छी संख्या में है, 8.5 से 9.5%। और कुर्मी 6.5 से 7.5%। तो कुशवाहा और कुर्मी मतलब कोयरी कुर्मी को आप जोड़िए तो 15 से 17%। और वैश्य जो हैं वो 11 से 12%। तो 45-46% का एनडीए को वोट करने वाली जातियां जो परंपरागत रूप से वोट करती हैं, उनका हिस्सा यहां पर पहुंचता है। लेकिन एक बात और भी है, आरजेडी यहां से जो हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा है, वो एम या वाई को टिकट न देकर जो है कुशवाहा जाति से उम्मीदवार उतार रहा है। तो इस बार देखना होगा फिर कुशवाहा जाति से ही आरजेडी उम्मीदवार उतारता है या भूमिहार की तरफ वो देखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। या फिर वीआईपी का यहां जोर चलता है और वो कहती है कि ये सीट हमें दीजिए, नूरुल होदा यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या कुछ होता है ये बताना फिलवक्त मुश्किल है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखिए और अगर एनडीए फोल्डर की जातियों में से ही आरजेडी यहां पर टिकट देता है तो ऐसी परिस्थिति में मुकाबला ऑलमोस्ट जो है वो बराबरी का आता चला जाता है। क्योंकि अगर आप कुशवाहा जाति से देते तो 8.5-9% के आसपास वोट में डेंट लगता है, तो ये चीज जो है फिर आपको बराबरी पर ला देती है। यही चीज यहां हमें दिख भी रही है। कांटे का मुकाबला, आमने सामने का मुकाबला सीतामढ़ी में होता है। तो एक बार फिर से हम एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद सीतामढ़ी में कर रहे हैं। तो ये सीतामढ़ी का रोमांचक मुकाबला था और सीतामढ़ी की जनता इस बार किसे चुनती है और क्या फैक्टर यहां पर काम करेगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज के लिए सिटी स्कैनर में फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Presented by Dayar Group.